ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने ग्राम मलफा के ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा आत्महत्या को लेकर कलेक्ट्रेट में रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों सहित जिले भर से पहुंचे ग्राम रोजगार सहायक सचिव महासंघ के बैनर तले एक रैली निकालकर ज्ञापन जिले के ग्राम मलफा के ग्राम रोजगार सहायक प्रवीण पाटिल के द्वारा 13 सितंबर को पंचायत भवन में आत्महत्या करने के मामले में दिया है। साथ ही अपना रोष व्यक्त कर बड़वानी कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीनामा को एक ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत कर्मियों के द्वारा दिए अपने ज्ञापन में बताया गया कि शासन के द्वारा सौंपे गए कार्य को तत्काल करने के लिए सचिव व सहायक सचिव पर दबाव बनाया जाता है। विभागीय कार्य के अलावा अन्य विभाग के कार्य भी करवाए जाते हैं। किसी भी कर्मचारी के परिवार में दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख रुपये तत्काल प्रदान किया जाए। दिवंगत रोजगार सहायक सचिव स्वर्गीय प्रवीण के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। बैठकों में कर्मचारियों को अधिकारियों के द्वारा अपशब्द बोला जाता है, जिस कारण वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। मनरेगा अंतर्गत मजदूर लगाने का दबाव भी बनाया जाता है, जो कि योजना मांग आधारित है। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर यह ज्ञापन सौंपा गया है। मैं रितेश तिवारी रोजगार सहायक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा दिवंगत साथी प्रवीण सोलंकी शासन की जो तानाशाही पूर्ण जो अधिकारी हैं, योजना को चलाने के लिए अत्यधिक दबाव दिया गया। उसके चलते उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली और पंचायत भवन में ही फांसी पर चढ़ गया। अच्छा, कोई मानसिक दबाव में ऐसी कोई जानकारी? जी, प्रधानमंत्री आवास का टारगेट सुनने में आया है और उसके चलते माननीय जनपद में भी बात करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसको अत्यधिक अधिकारियों के द्वारा सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही थी कि अगर आप ये नहीं कर पाए 24 घंटे में तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और यही मुख्य कारण था। उसका मोबाइल पंचायत में जब लाश को बरामद हुई तो पुलिस ने उसको जब्त कर लिया था। आज दिनांक तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। 24 घंटे 48 घंटे में जिस भी व्यक्तियों से उसने बात करी है उसकी जानकारी सभी को मालूम होना चाहिए। मौत का कारण स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, बड़वानी आप पधारो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। अच्छा, आपकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो प्रदेश स्तर से अभी तक स्वीकृति और आने वाले कब? हमारी एक ही मांग है, सहायक सचिव में नियमितीकरण। हमको 14 साल हो गए काम करते पंचायत स्तर पे। 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया था, लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं। हमारा कोई न भूत है न कोई भविष्य है। हमको किसी भी समय कोई भी गलती ना होने के बावजूद हमारी सेवा समाप्त कर दी जाती है। परिचय और पद क्या है? मैं रानू राजपूत महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ महासंघ से। आज जो बड़वानी जिला मुख्यालय पर है जी, जो सहायक सचिव ने आत्महत्या करी है जी, उसकी श्रीमती के संबंध में कोई आप जानकारी देंगे? बिल्कुल। उनकी श्रीमती जी का कहना है कि संबंधित का जो मृतक का जो मोबाइल था उसकी आज तक उसको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है कि लास्ट 24 घंटे में उसने किसने बातचीत की, किस प्रकार की बातचीत हुई है, किस धमकी भरे फोन भी आए, उनका ये बताना है। रात में भी 8:30 बजे के करीब जनपद कार्यालय बुलाया गया था और इसके पूर्व भी जनपद में मीटिंग हुई थी, तो उच्च अधिकारियों के द्वारा गाली गलौज कुछ इस प्रकार की बातचीत की गई है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि धमकाया गया, तो चूंकि आप महिला हैं और महिला प्रदेश का नेतृत्व भी कर रही है, जी, तो ये समस्या महिलाओं के साथ भी रही? बिल्कुल, महिलाओं के साथ भी सारी समस्याएं हैं। अधिकारी बिल्कुल भेदभाव नहीं करते कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। नौकरी ये बोलते हैं कि समस्या सबको देते हैं। आप नौकरी में हैं तो आपको बराबरी से जब अधिकार प्राप्त है तो दबाव भी, धमकियां भी, सारी चीजें बिल्कुल महिलाओं के साथ बराबर होती हैं। इस संबंध में आपसे प्रदेश में कहाँ कोई शिकायत है, कोई स्टेप की? देखिए, हम लोगों ने पिछले वर्ष 2023 में 75 दिन हड़ताल की थी सारी समस्याओं को लेकर, और उस संबंध में भी हमारी महापंचायत हुई, घोषणाएं भी हुई, कुछ मांगे पूरी हुई, कुछ मांगे पूरी नहीं हुई, और जो मांगे पूरी नहीं हुई उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो दिवंगत हुए सहायक सचिव, इसके पूर्व भी बैतूल में भी एक महिला GRS के साथ समस्या थी।
उसको साथी के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता था और अधिकारियों के द्वारा, चूंकि वो थोड़े बड़े पद पे था तो उसकी साइड ली जाती थी। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी मुख्य सचिव को दी, अपर सचिव को दी, हमारे आयुक्त सर को दी, तो फिर उस की जांच की गई और जो समस्या थी उस संबंध में भी जांच शुरू की गई, समस्या का समाधान भी हुआ है। अच्छा, दिवंगत सहायक सचिव जो है तो उनकी श्रीमती की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपने कोई मांग करी शासन से? बिल्कुल मांग की है। भोपाल में हम लोग अपर मुख्य सचिव और हमारे आयुक्त महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी को इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं।